आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, एक काले कर्म को समझना है जो अंधकार है, सत्कर्म को समझना है जो परम प्रकाश है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, उसी के जीवन में भगवान बसेगा, बाबा हनुमान जी बसेगा, नहीं तो कौन बसेगा। खाली घर कुत्ते का राज है बोले बाबा, कोई तो घुसेगा फिर। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, शैतान से, ये बुरे कर्मों से दूर रहते हैं, बाबा हनुमान जी से हम संबंधित हो जाते हैं। तत्व शब्द नियम क्या है, नियम को बार बार देखते हैं, क्योंकि हमारा जो गंतव्य, हमारा ठिकान कहाँ है, जाना कहाँ है, आज हमें उसका डिसीजन लेना है। इसी चिंतन को आगे हम बढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं कि हम भगवान जिस व्यक्ति को महत्व देता है, बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि भगवान जिस व्यक्ति को महत्व देता है वही महत्व पाता है, और इसलिए हमें भगवान प्रिय मानव बनना है। तो उसके भीतर फिर बुराई, स्वार्थ सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ मर जाता है, सब कुछ मर जाता है। अगर हमारी दृष्टि भगवान के ऊपर है तो भगवान उस व्यक्ति को बहुत महत्व देता है, वो उसके आत्मा को जागृत करता है, पवित्र बनाता है, जिस प्रकार से बाबा के आत्मा को भगवान ने पवित्र बनाया। तो बाबा जुमदेव जी वही हमें समझा रहे हैं कि भगवान जिस व्यक्ति को महत्व देता है वही महत्व पाता है, और उसके भीतर की जो बुराई है, स्वार्थ है, वो सब कुछ मर जाता है, नष्ट हो जाता है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी ने हमें भगवान प्रिय बनने का सूत्र बनाया है। बाबा ने हमें भगवान प्रिय बनने का सूत्र बताया है। आइए उस सूत्र को जानते हैं, हम समझते हैं। बहुत ही शॉर्टकट सूत्र बाबा जुमदेव जी ने बनाया और वो बताया। बाबा जुमदेव जी 45 साल उस हिसाब से जिए। तो वो बाबा जुमदेव जी ने भगवान को प्रिय बनने का जो सूत्र बताया, वो क्या सूत्र है? बाबा ने बताया कि भगवान को सामने रखो, सत्कर्म करो और भगवान प्रिय मानव बनो। बहुत ही सिंपल बनाया। क्या बताया बाबा ने? अभी भगवान को सामने रखना मतलब किसको? तो तत्व शब्द नियम के आईने को सामने रखो, भगवान को सामने रखो, सत्कर्म करो, बार बार देखो। कोई भी कर्म करते समय, कोई भी कदम डालते समय ये तत्व शब्द नियम को लागू होता है क्या? या आईने में फिट होता है क्या? है ना? ये बाबा के आदेश अनुसार है क्या? और आप भगवान के प्रिय मानव बनो, भगवान प्रिय मानव बनो, है ना? भगवान प्रिय मानव, ये सूत्र सबके लिए समान है। बाबा कहते हैं ये सूत्र सबके लिए समान है, बोले चाहे मैं रहूँ आप रहो, है ना? हमने भगवान को सत्कर्म किए इसलिए हम भगवान प्रिय मानव बने, बोले। कौन बोल रहे? बाबा जुमदेव जी। तो ये सूत्र बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है। बाबा आगे कहते हैं कि ये जो सूत्र हमने पाया, ये जो दैवी शक्ति हमने पाया, ये भगवान के जो हमने नियम पाए, जो भगवान के तत्व शब्द नियम पाए, बोले हमने उन्हें बिना मूल्य दूसरों को बांट दिया, बिना मूल्य बांट दिया। बाबा जुमदेव जी ने इसका कोई चार्ज नहीं लिया, इस ज्ञान का कोई चार्ज नहीं लिया। ये जो ज्ञान है पररस मर्रस योगी, ये बाबा जुमदेव जी का ज्ञान, जब हम इसको समझते हैं, जब किसी को इसका स्पर्श होता है ज्ञान का, यानी भगवान का, ये पररस जैसे परिस का लोहे को स्पर्श होता है तो लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार जिस सेवक को इस ज्ञान का स्पर्श होता है वो सेवक परिस के समान हो जाता है। तो बाबा जुमदेव जी ने इस ज्ञान का कोई पैसा नहीं लिया, चार्ज नहीं किया। बाबा कहते हैं कि हमने फ्री में बांट दिया, और यही परमार्थ का कार्य है, बोले ये स्वार्थ का नहीं, परमार्थ का कार्य है। तो बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि भले मैं 4 क्लास पढ़ा हूं, बोले बाबा सिर्फ 4वीं क्लास पढ़े थे, लेकिन मुझे जो ज्ञान मिला वो थोड़े शब्दों में भगवान ने समझाया। ये भगवान का जो ज्ञान है, भगवान से संबंधित होने का जो ज्ञान है, भगवान को हृदय में रखने का जो ज्ञान है, ये थोड़े शब्दों में, तत्व शब्द नियम सिर्फ 12 कड़ी है छोटी सी, लेकिन ये अद्भुत है, अपाट है। इसलिए बाबा कहते हैं कि भले हम 4 क्लास पढ़े हो, बोले, लेकिन भगवान ने जो ज्ञान दिया है बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है। बाबा को जो भगवान से संबंधित होने का ज्ञान बाबा ने जो हमें बांटा है, ये अनमोल है। कितने हजारों जन्म लेंगे तभी हम ये परत पेड़ भगवान को, बाबा को नहीं कर सकते। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, जो अद्भुत ज्ञान, जो सेवक खुद को छुड़ाता है, जो खुद को छुड़ाता है औरों को भी छुड़ा सकता है, बाबा कहते हैं कि यही सही परमार्थ कार्य है। बाबा जुमदेव जी का जो मार्ग हमें सिखाता है, इस मार्ग के सेवक जो खुद को छुड़ाते हैं और औरों को भी छुड़ाते हैं, बोले, और यही संसार में सबसे बड़ा परमार्थ कार्य है, यही सबसे बड़ा परमार्थ कार्य है। तो किसी भी काल में, है ना, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि ये कर्म भूमि है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा। तो बाबा ने हमें कर्म बताया तत्व शब्द नियम के बारे में।
तो बाबा जुमदेव जी कहते कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है ना। कर्म भूमि है तो कर्म ही करते, चाहे आप विचार बैठते हो, सोते हो, चलते हो, कर्म होते रहते, कर्म भूमि है, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति उसे विवेश करके कर्म कराती है, हमें कर्म कराती है। और इसलिए हमें भगवान के शरण में जाना है और निमित्त मात्र होकर जीना है। चाहे आप पद में रहो, चाहे आप मार्गदर्शक हो, कोई भी हो, आप किसी पद में हो, विद्यार्थी हो, बूढ़े हो, जवान हो, बाबा के इस कर्म कर्म के विधान को हमें समझना है कि कर्म हमें कैसे करना है। बाबा की भक्ति, बाबा का त्याग ये कोई साधारण नहीं है। बाबा ने पूरी ये जो ज्ञान बाबा ने दिया इसको प्राप्त करने के लिए जान की बाजी लगा दी है, जान की बाजी लगा दिए, और तब कई भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की प्राप्ति हुई। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का ये जीवन का जो ये समर्पण है उसको समझते हैं। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि वो मर भी जाते तो भगवान के शरण में ही जाते। बोलिए दैवी शक्ति की प्राप्ति करते समय अगर मर भी जाते तो बोले वो भगवान के पास ही जाते हैं, क्योंकि कार्य साध्य में दे पाए। भगवान तू या मारे अटार, बाबा ने 21वें दिन ही भगवान वो कहाँ था वहाँ जाके मंदिर में जाके, ये भगवान हम किसी के दुख नहीं दे सकते, ये जो हमने आपने हमें जो जीवन दिया उसको वापस ले लो, बोले हमें मार दो, हमें मुक्त कर दो। बोले ये बाबा का संकल्प देखो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा वही बात कर रहे हैं ना, भगवान के शरण में जाते बोले है ना। मर भी जाते तो भगवान के शरण में जाते, अभी मरे नहीं बोले तो ये सेवकों के लिए भागीदार बनकर रहे। बोले भागीदार सेवक, बाबा अपने आप को सेवक कहते हैं और कहते कि हम सेवक के लिए भागीदार बनकर रहे। बाबा ने कभी खुद को स्वामी नहीं कहा, बाबा नहीं कहा, भगवान नहीं कहा, ना ही कभी मार्गदर्शक कहा खुद को। बाबा ने कहा कि मैं आपका भागीदार हूँ। तो बाबा जुमदेव जी को हम समझते हैं, बाबा जुमदेव जी ने जो सत्कर्म बताया है वो हमें समझते हैं। तो बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जो सेवक सत्कर्म करेगा उसी के साथ रहूँगा बोले। तो बाबा जुमदेव जी आज हमारे साथ में, हमारे भागीदार है, हमारे हर कर्म के साथ वो रहते हैं। लेकिन कौन से कर्मों के साथ रहेगा, तो बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि जो सेवक सत्कर्म करेगा उसी के साथ रहूँगा, असत्य करेगा उसके पास खड़ा भी नहीं रहूँगा। बोले आप समझो, खाली हो जाओगे, आप खाली हो जाओगे, भगवान से दूर हो जाओगे। भगवान इसलिए सेवक की मानता है क्योंकि बाबा जुमदेव जी के शब्दों पे सेवक अमल करता है, तत्व शब्द नियम के आईने में देखता है। क्योंकि बाबा ने गंगाराम जी रंबाड़ को ही बताया, हम सबको भी वही बताया कि सेवक तू जान, बोले मन से जान, और बाबा ने जो बताया उसके ऊपर अमल कर, फिर भगवान तेरे शब्दों के ऊपर अमल करेगा। तो बाबा ने सत्कर्म बताया, अगर तू असत्य करेगा बोले तो मैं तेरे पास में खड़ा भी नहीं रहूँगा। मेरे सेवक भाइयों समझो, बाबा हमारे पास है जिससे तो बाबा उनको तुरंत करण देता है। तो बाबा जुमदेव जी की चेतावनी है, ये मार्गदर्शन है कि इस मार्ग में अगर बने रहना है, यानी परमात्मा के मार्ग में, भगवान के मार्ग में बना रहना है, तो शुद्ध आचरण, अच्छे विचार अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। तत्व शब्द नियम को सामने रखना बहुत जरूरी है, बाबा के आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि बाबा जुमदेव जी ने जो हमें हमारा आत्मबल बढ़ाया है ना। बाबा जुमदेव जी फिर अनुभव देते हैं कि उनके भी उस समय में कोई समस्या आई होगी बाबा के जीवन में। बाबा कहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास है बोले कि सब अच्छा होगा बोले, क्योंकि जो भगवान से संबंधित होता है भगवान उसकी बहुत परीक्षा लेता है बोले, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि आज भगवत कृपा का शुभ दिन है, भगवत कृपा का शुभ दिन है, षष्ठी के हवन के दिन के विचार होंगे बाबा के। और इसलिए बाबा एक उदाहरण हमें देते हैं कि जब हम सत्यमर्यादा प्रेम से तत्व शब्द नियम से चलते हैं तो बाबा एक उदाहरण देते हैं कि 16 जो गलाने की प्रक्रिया होती है, बाबा बता रहे हैं कि जीवन को शुद्ध करने का एक अद्भुत उदाहरण बाबा जुमदेव जी देते हैं, सोना और उसको सुहागी लगाना, उसको आग लगाना। तो सोना गलते समय सुहागी क्यों लगाते हैं, बाबा जुमदेव जी पूछ रहे हैं कि सोना लगाते समय सुहागी क्यों लगाते हैं, बोले उसको आग क्यों लगाते हैं, तो उसे चमक देने के लिए। तो ऐसे ही मानव जीवन है बोले, दैवी शक्ति को मानना एक सुहागी लगाना ही बोले, यानी तत्व शब्द नियम के साथ में चलना, भगवान के नियम पे चलना, ये जीवन को सुहागी लगाने के समान है। जीवन में दैवी शक्ति को मानना एक सुहागी लगाना ही है। ये दैवी शक्ति जीवन की अशुद्धियों को, यानी स्वार्थ बुराइयों को हटाकर हमें शुद्ध और तेजस्वी बनाती है। इतना आसान काम नहीं है। तो बाबा जुमदेव जी वही बता रहे हैं कि जैसे सोने को
चमक देने के लिए उसे तपना पड़ता है, तपता है तब वो निखरता है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। इसीलिए हमने पहले दिन मरने का वचन, ये भगवान तू मार या टार, कितने भी संकट आए हमें हमारा ध्येय नहीं छोड़ना है, ध्येय से एक भगवान तू मार या टार। तो बाबा कहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि उस समय मैं मर भी जाता तो भगवान के पास जाता बोले, और अभी जिंदा हूँ तो आपका साथीदार हूँ बोले, जब तक हूँ मैं आपका साथीदार हूँ। तो बाबा ने 45 साल सेवकों को यही सत्कर्म बाबा ने बताया है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी अपनी बचपन की कहानी बताते हैं, कहानी हमें सुना रहे कि बाबा जुमदेव जी बताते हैं कि हमने भगवान ने हमारे सत्कर्म कैसे सामने लाए बोले। तो हम जब छोटे थे तो हम सोने चांदी के दुकान में काम करते थे बोले, है ना, 15 रुपये महीने से हम सोने चांदी के दुकान में एक मारवाड़ी के पास में लिखाई पढ़ाई का काम करते थे। तो दुकान में होते हुए जब काम करते थे तो हमने 10 तोले का जो सोने का हार था वो बोले मालिक को वापस कर दिया बोले। तो फिर उसके दीवान जी, उन्होंने अपने दीवान जी को बुलाया, धड़ से मारा बोले, और उसने हमारा परिचय दिया बोले वो दीवान जी को कि अगर ये लड़का ईमानदार नहीं होता, ये लड़का अगर ईमानदार नहीं होता बोले तो आज ये हार नहीं मिलता बोले, और एक धाड़ से उसके गाल पे मार दिया। ये ईमानदार था इसलिए हार मिला बोले बाबा ने। लेकिन वहाँ बेईमानी दिखी, उस मालिक का जो लड़का था वो चोर था, वहाँ बेईमानी दिखी, बाबा ने छोड़ दिया। वो उस समय की बात है, आज तो कितनी बेईमानी है, बड़ा डर लगता है हर कदम डालते समय। आप जब सत्कर्म होने के बाद भी आप फंस सकते हो, अच्छे विचार होने के बाद भी फंस सकते हो मेरे प्यारे सेवक भाइयों। ये कलयुग बड़ा मोह माया और अहंकार से भरा हुआ। आइए बाबा जुमदेव जी अपना बचपन का अनुभव हमें बता रहे हैं कि हमने 10 तोले का जो हार है वो मालिक को वापस कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान ने सत्य ही बनाया बोले, है ना। बाबा कहते हैं कि हमारे आत्मा को भगवान ने सत्य ही बनाया बोले, क्योंकि हर समय भगवान ने सत्कर्म ही हमारे सामने लाया है, सत्कर्म ही लाया है। बाबा आगे कहते हैं, और इसलिए हम किसी इतना सत्कर्म, इतना नैतिक आचरण, इतना मर्यादापूर्ण आचरण, बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हम किसी नारी को अपने पाँव भी नहीं छूने देते बोले। हमने इतना भी कोई कलंक नहीं लगने दिया बोले, छोटा भी कलंक नहीं लगने दिया बोले, है ना। कलंक कहाँ है बोले, उसे दूर करो। तो बाबा हमें चिंतन करने की बात करें। आप देखो बोले अपने आप में, तत्व शब्द नियम के आईने में देखो और चिंतन करो कि कलंक कहाँ है और उसे दूर करो और सत्य को अपनाओ बोले। बाबा जुमदेव जी ये अनुभव हमें बता रहे हैं कि हमने किसी बाई को अपना पाँव भी छूने नहीं दिया बोले, इतना भी हमने कलंक नहीं लगने दिया बोले। तो बाबा जुमदेव जी का ये सत्य शक्ति, मर्यादा की शक्ति हमें दर्शाती है। अद्भुत मेरे बाबा जुमदेव जी, अद्भुत मेरे बाबा जुमदेव जी। उस बाबा को, मेरे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को कोटि कोटि प्रणाम करते मेरे प्यारे सेवक भाइयों। आइए आप सुनते सुनते कमेंट्स में आप भी अपनी सत्य प्रतिज्ञा लिखिए। आज ये शुभ पावन पर्व पर आप मुझे जो सुन रहे हैं, अभी तक आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अच्छी चीज़ यानी अच्छे विचार भगवान से संबंधित हमें कराते हैं तो भगवान की प्राप्ति होती है। तो क्या मिलती है, बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि भगवान जब हमारे साथ में रहते हैं, भगवान से जब हम संबंधित हो जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, शांति। और शांति का नाम ही भगवान है, ईमान का नाम ही भगवान है। दया क्षमा शांति तिथं देवाची वस्ती, मराठी में कहावत है। तो उसी का नाम भगवान है। भगवान को कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन जब हमारा आत्मबल बढ़ेगा तो भगवान हमें शांति जरूर देगा बोले, भगवान हमें शांति जरूर देगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का ये जो मार्गदर्शन है, ये बाबा के जो विचार है, ये अद्भुत विचार, ये हमें परमार्थ की ओर ले जाते हैं, ये परमात्मा के मार्ग की ओर ले जाते हैं। आइए बाबा जुमदेव जी जो हमें संदेश दे रहे, जो हमें आह्वान कर रहे कि जीवन में एक भगवान को मानो, सत्कर्म करो और आज ही अपने गंतव्य, अपने ठिकान, जहाँ जाना है, कहाँ जाना है, इसका निश्चय करो, संकल्प करो। भगवान हमारे भीतर है ना, वो जागरूक शक्ति है। ये धरती हमारी नहीं है, हम सब यहाँ यात्री है। हमें सत्यमादा प्रेम से चलना है। सत्कर्म ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं, हमारे जीवन में शांति प्राप्त करा सकते हैं। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये अद्भुत बाबा जुमदेव जी के विचार है, मार्गदर्शन अगर आपको उपयोगी लग रहा है, अच्छा लगेगा, तो इस संदेश को, ये बाबा जुमदेव जी के विचार, मैं और आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, घर घर तक पहुँचाने के लिए, सभी सेवकों तक पहुँचाने के लिए आपसे मैं हाथ जोड़कर विनंती करता हूँ, इसको लाइक तो करो, लेकिन इसको शेयर भी करो। जितने भी मोबाइल में आपके पास नंबर होंगे सेवकों के, सबको शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों,
कमेंट में आप अपनी सत्कर्म की प्रतिज्ञा जरूर लिखो। सत्कर्म की प्रतिज्ञा, जो आज आप मेरे साथ में प्रतिज्ञा किए हैं उसको कमेंट्स में लिखो। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो मुझे ये अपना बहुमूल्य कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।